चार बहन थी, चार बहन और एक भाई था। तो तीन बहन जो थी बहुत अमीर घर में शादी ब्याह हुआ था, और एक बहन बहुत गरीब थी। तो गरीब थी तो उसको कोई नहीं पूछता था, माँ बाप था नहीं। तो भाई तो भौजाई बहन भी नहीं पूछती थी, ऐसा नहीं था कि चलो बहन है गरीब तो बहन को पूछेंगे, बहन भी नहीं पूछती थी। तो बेचारी जैसे तैसे अपना जीवन पाल रही थी। जब एक दिन भौजाई शिव चर्चा करवा रही थी, तो तीनों बहन को खबर भिजवाई, तीनों ननद को खबर भिजवाई, लेकिन जो गरीब थी उसको नहीं भिजवाई। तो भाई बोला कि जब तीन तो भिजवाई दी है तो उसको भी पूछ लेती। तो बोली वो कुछ लेकर नहीं आती है, वो खाली हाथ आती है, फिर यहाँ से उसको भर के देना भी पड़ता है। ये लोग आएगी तो जितना लाती है ना उतना ले भी नहीं जाती है, देवो करेंगे तो नहीं ले जाती है, क्योंकि इन लोग के पास बहुत है। भाई मजबूर, कुछ नहीं बोला। सब आई तो जो उसका शादी लगाई थी उधर से जा रही थी, तो बोली भाई भौजाई इतना बड़ा जग ठाना है, पूरा भंडारा हो रहा है, शिव चर्चा धूमधाम से, और आपको नहीं बुलाया। तो बोले हमको तो नहीं बोले। तो बोले कोई बात नहीं है, नैहर अपना घर होता है, बिन बुलाए भी जाना चाहिए, सो चल जाइए। तो बोली जाएंगे तो सब कुछ बोलेगा कोई। तो बोले कोई कुछ नहीं बोलेगा, हक से जाना चाहिए, माँ बाप का घर रहता है वो, जाइए। बेचारी सोची कि क्या लेके जाए, 2 अगरबत्ती और थोड़ा सा मिश्री लेकर के सुबह सुबह चल गई। जब गई तब भौजाई दूरे से देखी उसको, तो बोली इसको कौन बुलाया। तो बोला हो ना हो जरूर इसका भाई है, इसको न्योता दे दिया होगा आने के लिए, इसका भाई है, इसको न्योता दे दिया होगा कि आ जाना। वो कुछ नहीं बोली, आई तो ना उसको बैठने बोली ना कुछ, एगो लोटा में पानी ले जाके दुआरे में रख दी कि गोड़ हाथ धो लीजिए। अब वो बेचारी सोची कोई बात नहीं है, अपने से गोड़ हाथ धोकर अंदर गई। भाई बोला कि बैठो दीदी, बैठी। चर्चा शुरू हुआ, उसका प्रसादी को साइड में रख दी, बोली जुर्मो नहीं किया है, 4 दाना मिश्री लेकर के आई है, और वो सब धनी मनी थी तो केला सेब संतरा ढेर सारा लेकर के आई, लड्डू मिठाई। चर्चा में मैंने उससे कोई लेन देन नहीं, साइड में वो बेचारी बैठी है, ये लोग खूब अपना नाच रही है, गा रही है, बजा रही है, और तीनों बहन भी नहीं उससे बोल रही है। चर्चा खत्म हो गया तो भौजाई बोली कि अब क्या करेगी, चल जाइए घर। बोले कि भाभी रात भर रहने दीजिए, अगर जाएंगे तो सास पूछेगी कि सो दिन भर बिता लिया, रतिया में सुतने के बेरी में भाई भौजाई भगा दिया, रात बीत जाएगा तो हम सुबह सुबह उठ के चल जाएंगे। बोली कि भाई बोला कि रहने दो ना, क्या दिक्कत है, और तो 3 ठो रह रही है ना, इसके लिए जगह नहीं है। कुछ नहीं बोली। वो लोग तीनों को मार अच्छा से गद्दा तोशक बिछा दी सोने के लिए, इसको एगो चटाई दे दी, बोल जहां मन करता है वहां सो जाइए। बेचारी कुछ नहीं बोली, चटाई उठाई एगो कोना में बिछा करके सो गई। सुबह में देखी सब अभी सो ही रहा है, बोली कि काहे लिए अपना और बेइज्जती कराएंगे, सुबह सुबह उठकर हम चल जाते हैं। सुबह उठी तो भाई पूछा कि चाय पानी पी ली है, दीदी जा रही है। तो बोली हाँ भाई। तो बोले कल खाना भी नहीं खाई। बोली इतना खाए हैं ना कल से आकर के कि अब कहीं जगह नहीं है हमको खाने पीने के लिए। तो भौजाई सोची कि अगर खाली हाथ ननद निकलेगी तो टोला पड़ोसा देखेगा तो बोलेगा इतना बड़ा घर के ननद एक जोड़ी साड़ी भी नहीं दी। कहा कि खखरी वाला धान, थोड़ा अच्छा धान मिला दी उसमें, एक बोरा बांध करके दे दी। बोली कि खाली हाथ मत जाइए, इसको लेके जाइए। वो बेचारी देख ली थी कि खखरी का धान मिला के दे रही है, वो भी चुपचाप कंधा पे उठाई और लेकर के चल गई। तो खखरी का धान उठवे ना करेगा, उसमें कौन ची रहवे करता है। चल गई लेकर के। रास्ता में जब उसका गांव का लोग देखा तो उसका पति से जाके बोला कि कन्या आ रही है, कंधा पे ले करके बोरा जरा ले आते जा करके, बेचारी उतना भारी, और वो ऐसे दिखा रही है कि हमको बहुत भारी लग रहा है। हाँ, कोटे कहाते आ रही है कि गांव वाला लोग देखे तो बोले कि बहुत सारा इसमें वजन लेके आ रही है। उसका पति भी गया, बोला कि क्या लिया इसमें। बोल भाभी दी है एक बोरा धान।
तो बोले धान काहे दी, चाउर मिल में कुटाता है भाई का, तुमको धान दे दिया, तो क्या होगा, अपना घर में ढेकी है ना, कूट लेंगे इसमें। बोले ठीक है, तो बोले दो घर ले चलते। बोले ना ना रहने दीजिए, यहाँ तक ले, सोची कि पति लेगा कंधा में तो बोलेगा कुछ तो है ही नहीं है इसमें। घर ले जाकर रखी, बेचारी आंसू पोंछ ली कि ताकि घर में कोई देखे तो पूछे नहीं कि सो काहे ऐसे कर रही है। दूसरा दिन क्या की, नहाई धोई खा पी करके बोली जा रहे हैं, जो अच्छा निकलेगा थोड़ा बहुत उसमें से धान कूट लेते हैं। जब धान कूटने के लिए बैठी तो कूटते जा रही है, कूटते जा रही है, चावल का छाली लगते जा रहा है, चावल बंदे नहीं हो रहा। तो उसका पति बोला कि बाप रे, कौन सा जड़ी मार के तुम्हारा दे दी है भाई भौजाई कि चावल खत्म ही नहीं हो रहा, दिन रात कूटती। बोल थोड़ा थोड़ा कूटते हैं। तो बोले इतना चावल क्या कीजिएगा, सूड़ी लग जाएगा तो खराब हो जाएगा, एक काम करिए इसको बेच आइए। अब बेच बेच करके बेचारी बच्चा लोग को अच्छा स्कूल में नाम लिखवा दी, पढ़ने के लिए अच्छा कपड़ा खरीद दी। उसके बाद बोली कि और कूटते हैं, जो कूटी, घर द्वार सोची थोड़ा अच्छा बना लेते हैं, ईटा का फूस का घर था, घर द्वार बनाने लगी। ऐसे ही मैंने कूटते जा रही है रोज, और एक से एक काम करते रह रही है, जिसको जितना चीज का जिंदगी में कमी था वो सब चावल को बेचते जा रही है और पूरा करते जा रही है। भाई एक दिन सोचा कि क्या करे, जाए कि नहीं जाए बहन से मिलने। बेचारी कोई मान आदर नहीं की, क्या सोची होगी। जाते हैं लेकर के मार मिठाई थोड़ा बहन से मिल करके आते हैं। गया तो बोला कि यही मोहल्ला में तो हम शादी किए थे बहन का, घर तो माटी का था लेकिन यहाँ तो कोई माटी घर नहीं दिख रहा। भतीजा दुआरी पे खेल रहा था। बोले बाबू, हाँ भगना खेल रहा था। बोला कि बाबू मम्मी कहाँ है? बोला अंदर है मम्मी। बोला अंदर है मम्मी। तो गुस्सा तो सोचा कि कहीं हो सकता है मम्मी काम उम करती होगी इसका घर में। अंदर गई तो बहन आओ भगत पूरा सोफा पे बैठाई। भाई देखा तो रोने लगा। बोला कि कहाँ से लाई बहन, पाहुन को नौकरी लग गया क्या? बोल नहीं भैया, ये सब भाभी का देन है। भाभी जो उस दिन खखरी का धान हमको दी, गुरु उसमें जान डाल दिए, और वो जान जो अभी तक नहीं खत्म हो रहा है। हम रोज कूटते जाते हैं और हमारा छल्ली के छल्ली बाजार में बिक रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। हम तो मेहनत कर करके कर, लेकिन सब भाभी के मेहरबानी से है। भाई को खूब अच्छा से बनाई खिलाई, और खीर बना करके एक तपेला भर के खीर दे दी। बोली कि ले जाइए भौजाई को दे दीजिएगा। घर लेकर के जब वो गया तो पूछी भौजाई कि कहाँ थी, दिन भर आप नहीं आए, रात भर नहीं आए। तो बोले कि चल गए थे छोटी वाली दीदी के घर। बोल करके नहीं गए हमसे। बोल तुम जाने देती, तुमको बोलते तो। लो तुम्हारे लिए खीर भेजी है, खा लो। खीर खा रही है तो लग रहा है उसको कि सो अमृत खा रहा है, एकदम दूध का बना हुआ खीर। बोली पानी जुड़ता नहीं आपका बहन को, और खाली दूध में खीर सिझा के भेज दी है। बोल चलना मेरे बहन के घर कल, चलना मेरी बहन के घर कल। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए तुमसे भगवान छीनते जा रहे हैं, उसको भरते जा रहे हैं। जा करके देखो, उसके पैर धोवान में भी तुम नहीं मिलेगी। तुम उसको खखरी का दान दी थी, भगवान उसको हीरा का महल बना दिए हैं। इतना है उसके पास कि दुआरी पे बैठा हुआ है कौवा कुतुर खाने के लिए, और तुम उसको कुकुर के बराबर भी खाना नहीं दी। मेरी बहन रोते रोते चल गई। जब हम उससे पूछे कहाँ से लाई तो बोली सब भाभी का देन है। वो जो खखरी का धान दी थी, आज वही हमारा खखरी का दान इतना अनाज बन गया है कि हमारा बेचते बेचते नहीं हो रहा है। बहुत जगह हमारा चावल सेल हो रहा है। अब वो लगी छटपटाने कि आखिर इतना खखरी के दान में इतना जान। बोली तो हो ना हो, भौजाई का देन से हुआ, तो हम नैहर चले, हम जा रहे अपना भौजाई को बोलेंगे कि एक बोरा धान हमको दे दो। हाँ बोरा ले करके गई तो अरे कितना वहां मेवा चढ़ा लीजिएगा, लेकिन मन साफ नहीं रहेगा तो कुछ सब बेकार है। और कुछ नहीं आपके पास तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए। भगवान तो मन का भाव लेते हैं, सामान कुछ नहीं। इतना चढ़ाए हैं, कौन भगवान खा रहे हैं? अभी सब में बांट दीजिएगा, सब खा लेंगे, वो कुछ नहीं लेते हैं। वो चल गई एक बोरा लेकर के मायके, कुछ नहीं बोले, पति कुछ नहीं बोला। बोला कि जरूर कहीं जा रही है फिर से कुर्फाती करने के लिए। जा करके
रात बिताई भौजाई के पास। वो बोली कि भाभी हमको एक बोरा काहे फेंक रहे हैं खखरिया सब, हमको इसमें भर के दे दीजिए, हम घर लेके चल जाएंगे। तो वो तो कहानी जान रही थी सब, भौजाई सब उसको सुन ली थी। इसका नंदोसी उसको सब बताया था कहानी कि आपका ननद ऐसे ऐसे कर रही है। वो बोली कि हमरा अपने नियर समझ ली है कि नंदी को खखरिया दे करके अपने कंगाल हो जा रही है, ले जाए तो ले जाए बोरा चाउर वाला, अना तो निकल जाए यहाँ सीधे से मारे डंटक एकदम सीधा जाकर के ससुरारिये रुके। खखरी के धान ही मांगे आई है कि सब बहरन का इसको हम दे करके दे दे कि चल जाए सब हमारे लक्ष्मी लेकर के घर से। अब तो कुछ नहीं बोली, वहां से रोते रोते घर चल आई। तो तुम उसको दुख से रुला के भेजी और वो तुमको सुख से रुला करके भेज दी। दोनों में अंतर है ना। रो करके दोनों गई, तुम अपना अपने से रोई, लेकिन वो रोई दुख से बेचारी। जब गई घर आई तो पति पूछा कि क्या हुआ, मायके से खाली हाथ आ गई, धनी मनी घर का तुम हो, धनी मनी घर के हो, तुम खाली हाथ आ गई, भाई एक जोड़ा साड़ियों नहीं दिया का। तो बताई कैसे से हुआ, लगता है गलती हम ही में ही है। शिव गुरु का तो हम रोज पूजा करते हैं, रोज हम तरह तरह का उनको भोग लगाते हैं, आज मिश्री का तो कल लड्डू का तो मिठाई का। लेकिन बाबा जाके बसे हैं कहाँ, तो मेरी ननद के घर पे। तो बोले वो मन की सांप है, वो मन से उनको पूछती है और तुम उनको खाना से पूछती हो, तो तुम्हारे पास वो कहाँ से वास करेंगे। तुम किसी को खिला करके एहसान कर दे रही हो और बेचारी के पास कुछ नहीं है, तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जा रही है। तो तुम में और उसमें कितना फर्क है। गई ननद के घर, बोली हम शिव चर्चा करवा रहे हैं, कल आइएगा। तीनों ननद के घर, चारों के घर गई न्योता देने। वो बोली कि वाह रे वाह, कितना पैसा में गुण है। कल तक हम गरीब थे तो हमको फोनों से नहीं बोली कि ननद आना, फोन तो नहीं किसी के द्वारा भी नहीं बोली कि वो गांव का है तो मेरा ननद को बोलना कि शिव चर्चा है आना। और वो तीनों को लेनिहार भेजी भाई से, तो लाने किया पैसा के कारण। और आज मेरे पास जब पैसा महल सब हो गया तो ये खुद चल करके आई बोलने के लिए कि मेरे घर कल शिव चर्चा है, आइएगा। कोई बात नहीं है, हम में गुमान नहीं है, हम तो महादेव में नील हैं, हम आएंगे भाभी आप घर जाइए। तो पैसा वालों को सब पूछता है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। ये ऐसा युग है, पैसा है तो अब सब अपना है, पैसा नहीं तो कोई अपना भी अपना नहीं है, पराया को तो छोड़ दीजिए, पैसा रहेगा तो परिवार भी आपका है। हाँ, पूछेगा कि खाए हैं कि नहीं खाए हैं, फलाने जगह हम घूमने जा रहे हैं चलिए हमारे साथ। गरीब रहिएगा तो बोलेगा उसको मत बोलिएगा, नहीं तो बोलेगा का कि पैसा नहीं है साथ में लेके चलिए, ऐसे बोलेगा। तो इसलिए गरीबी का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन महादेव हर गरीब के घर में मिलेंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।